कुंवर सिंह टेकाम और कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सीधी से प्रत्याशी दादूलाम पांडे सिहावल विधानसभा से, भारत भाई पटेल चुरहट विधानसभा से रोहित भाई पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिले के जो हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं उनके मार्गदर्शन में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या प्राथमिकताएं होंगी चुनाव को लेकर? चुनाव की मेरी प्राथमिकताएं हैं युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए किसानी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है कानून व्यवस्था, जो खासकर सीधी की कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर गई है और तमाम चीज़ें हैं। और हमारा मैनिफेस्टो है, वचन पत्र है, उन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। जिस तरह से दादा देखा जा रहा है कि कांग्रेस में बगावत की वो चालू है, कोई बगावत नहीं है। जिनको टिकट नहीं मिलता है, थोड़ी सी पीड़ा रहती है, वो सब अपने लोग हैं। आज नहीं कल वो सब अपने वापस आ जाएंगे। कहीं कोई ये सब चर्चा की बातें नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिसको टिकट नहीं मिलता, थोड़ी पीड़ा होनी वो लाजमी है। अब आपकी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई यदि आज की डेट में हम देखें तो केदार शुक्ला जी से है और चूँकि वो सीधी विधायक रह चुके हैं कई बार के और यहाँ के एक भाजपा के मजबूत नेता हैं, तो जो सर्वे हम भी करा रहे हैं और जो देख रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं, तो आज लड़ाई हमारी भाजपा से ना होकर केदार शुक्ला जी से है। कल सीधी में कैलाश विजयवर्गीय की सभा हुई थी, कितना प्रभाव पड़ेगा सीधी विधानसभा में? देखिए, कल आपने हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जी का बयान लिया था, मैं साथ में था, यही सवाल आया था, तो उन्होंने कहा था कि पहले वो जाके अपनी इंदौर सीट देख लें, फिर सीधी सीट में दखल दें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पुनः चौथी बार उन्होंने भरोसा दिया है कि आप विश्वास व्यक्त किया है उम्मीदवार के लिए। मैं पहले तो पार्टी के प्रति, देश नेतृत्व के प्रति कोर्ट से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी भुवनी विधानसभा में लगातार पिछले 4 पंचवर्षीय से जो विजय पताका फहरा रही है, वो 5वीं बार भी विजय पताका फहराएंगे। आपके विपक्ष में श्यामवती सिंह भी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। आपको कितना वो प्रभाव, आपके विधानसभा चुनाव कितना प्रभाव डालेंगे? तो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जब कांग्रेस ही प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं तो निर्दलीय के लोगों का प्रभाव डालेंगे। इस बार आपके पास क्षेत्र की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो बचे हुए शेष विकास कार्यों को है उनको हम देंगे, जो लोग कल्याणकारी हैं, जो शेष बचे हुए हैं, उन तक पहुंचाने का काम। संजय रिजर्व टाइगर के क्या करेंगे आप? संजय रिजर्व टाइगर को जहाँ पर वहाँ पर जो शेष बचे हुए विकास काम उनको कराएंगे, लोगों के कल्याण के जो योजनाएं हैं उनको पहुँचाएँगे, लोगों में खुशहाली लाएँगे। लगातार जानवरों द्वारा वहाँ पे हमला किया जाता है लोगों पे, उसके बचाव के लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, जिससे जनमानस पर किसी तरह का हमला न करे। और यदि किसी तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको पुनरावृत्ति से रोकने के लिए हम लोग प्रशासन उपाय करेंगे। विधायक जी, कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आप चुनाव मैदान में किस किस मुद्दों को लेके, क्या विकास चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेंगे, थोड़ा बताने में। हम लोग माननीय कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है उसी को लेके हम लोगों ने जो महिलाओं को चाहे 1 लाख रुपया देने या मतलब जैसे लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये देने की बात हो या वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, मतलब यही मुद्दे हैं हमारे माननीय कमलनाथ जी के जो वचन पत्र है, हम उन्हीं को लेके चुनाव मैदान पे आ रहे हैं। चलिए, शुभकामना। स्टेट टुडे न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए जनता का शोषण हो रहा है, राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का इसीलिए गठन ही किया गया है। उसका लक्ष्य उद्देश्य यही है समाज का हित करना, सत्ता भोग से मतलब नहीं है।
जैसे अन्य पार्टियां पैसा दिखा करके वैभव के बल पर सीधी विधानसभा क्षेत्र को सोचते हैं कि बस मतदाता जितने हैं बस सब्जी सरीखे हैं उनको खरीद लेंगे। आज जो स्थिति चल रही है, इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जनता को जगाने के लिए, जनता को बताने के लिए अपनी मूल को समझो, अपने अंदर मानवता को स्थापित करो, सीधी चीज़ों को नशा मुक्त बनाना है, भारतीय संस्कृति को रखना है, अपनी मर्यादा को कायम रखना है। यदि इनके पीछे हम दौड़ेंगे, वैभव के पीछे, धन के वैभव 1500 में नशे के चक्कर में, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी करने जाएगी। क्या लगता है, क्या इस बार आप टक्कर दे पाएंगे? टक्कर हाँ दे रहे हैं। जन जन में चर्चा हो रही है, जनता भी जान चुकी है, जाग चुकी है कि हमको जो खरीदने का कार्य किया जा रहा है। आज समाज की स्थिति है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं आवारा पशुओं की वजह से, चारों तरफ भ्रष्टाचार है ही है। इसलिए टक्कर जितनी विपक्ष पार्टियां हैं बस एकजुट होकर के बस उनका एक लक्ष्य है कि सत्ता बचे, सत्ता मिले। करके चुनाव लड़ रहे हैं आप पार्टी से? देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो मुद्दा है वो सबसे पहले तो समाज को नशा मुक्त बनाना है, मांसाहार मुक्त बनाना और चरित्रवान बनाना है। उसके साथ साथ ये जो आज भ्रष्टाचार में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां जिस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, रेवड़ी बांटने का काम कर रही हैं। आए दिन चुनावों में कोई 500 रुपये, कोई 1500 रुपये या कोई 1000 रुपये, यदि हम एक वोट को 500 रुपये में बेचने या खरीदने का प्रयास करें तो एक दिन की कीमत की बात करें तो कम अधिकतम उसका 27 पैसे एक दिन की कीमत होती है। जिसको पढ़ना लिखना आता है तो वो जोड़ सकते हैं कि एक दिन में, यदि हम एक दिन की कीमत की बात करें तो 27 पैसे में हम बिकते हैं। तो मैं निवेदन जनता से करूँगा, अपने वोटरों से या देश की समस्त जनता से मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो 500 रुपये, 1000 रुपये में बिकना बंद करें, क्योंकि जैसा कि अभी आपने सुना कि कोई मोरी भाजी नहीं है, ये जनता कोई मोरी भाजी नहीं है। जिस दिन जाग गई उस दिन तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा के रखेगी। इसलिए जनता को जगाने की आवश्यकता है और जनता को मैं जगाने का प्रयास। क्या आपके साथ आम जनमानस है? बिल्कुल है कि आपके है? पार्टी के खाली कार्यकर्ता और सदस्य हैं? जीतना और हारना पहली बात तो आप लोग भी जानते हैं कि आज खरीद फरोख्त का सिस्टम चल रहा है। जनता हो ना हो, लेकिन जनता की भावनाएं मेरे साथ हैं और आज नहीं तो कल निश्चित मेरी विजय होगी, इसका भी संकल्प है कि नहीं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसे हैं जो कि वास्तव में समाज हित के लिए काम करें। आज आप बताइए, जितने भी सत्ताधारी दल हैं उन्हें चुनाव के समय दारू बांटकर, कंबल बांटकर, पैसा बांटकर ये बताना पड़ रहा है, जो कि जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो कि 5 साल राज कर चुके, उन्हें ये सब करके पैसा बांट के बताना पड़ रहा है कि भैया हम आपकी 5 साल मैं आपकी सेवा करूंगा। तो आप खुद जिस दिन जनता ये जान जाएगी कि भैया ये बात के ही हमें बताते हैं कि करेंगे, तो उस दिन से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अलावा कोई भी सत्ताधारी दल कंबल और घड़ी आगे नहीं हो पाएंगे। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।